मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा, आपका अपना दोस्त, एक एजुकेटर और मोटिवेशनल गुरु। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसका हर हिस्सा, उससे मिलने वाली सीख आपको अंदर से झकझोर देगी, दिलो दिमाग में तूफ़ान मचा देगी। सकारात्मक विचारों की और पावर ऑफ पॉजिटिविटी के सिलसिले से बनी हुई ये कहानी आज आपको अपनी मंजिल के लिए कुछ सोचने के लिए और कुछ नया करने के लिए मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको आपकी अंदर की छिपी हुई उस महान सकारात्मक सोच की शक्ति से न केवल रूबरू कराएगा, बल्कि आज ही इस वीडियो के बाद अपनी मंजिल को कैसे भी पाने के लिए न केवल तड़प उठेंगे, बल्कि कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलते हैं सीधे कहानी में। हरिया नाम का एक मज़दूर किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और प्यारी सी बेटी मुन्नी के साथ किसी गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। सब कुछ सही चल रहा था, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गांव में सूखा पड़ गया, ज़मीनें मंजर हो गईं, लोग पलायन कर गए और शीघ्र ही हरिया के परिवार में खाने के लाले पड़ गए। जब कुछ ना सूझा तो उसकी पत्नी लक्ष्मी ने एक दिन उससे निराश होकर कहा, सुनिए जी, आप पंडित राम शास्त्री को अपनी जन्म कुंडली क्यों नहीं दिखाते? मैंने सुना है गांव में कि घाटी के दूर किसी गांव में उनका बड़ा सा आश्रम है। ज्योतिष विद्या और जन्म कुंडली के प्रकांड विद्वान हैं वो। मुमकिन है आपके जाने से कुछ हालात सुधर जाएं, हमें भाग्य का पता चल जाए और कुछ समाधान भी निकले। मरता क्या ना करता, हरिया को ये बात जच गई और अगली ही सुबह हरिया अपनी किस्मत को जानने और उन मुश्किलों का हल जानने के लिए शास्त्री जी के गांव के लिए और निकल पड़ा। शाम घिर आई थी। जब शास्त्री जी के यहाँ पहुँचा तो लोगों का हुजूम लगा हुआ था। ना जाने कितने लोग, कितनी मुसीबतें, लेकिन सबकी एक ही आस कि उन्हें अपने भाग्य का और अपनी मुश्किलों का हल मालूम हो। खैर, हमारे अपने हरिया की भी बारी आई और जब पंडित शास्त्री ने, जो माँ काली के प्रकांड भक्त थे, ज्योतिष विद्या और जन्म कुंडली के वर्षों से ज्ञाता थे, उन्होंने जब उसकी कुंडली देखी तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हरिया की जन्म कुंडली में राज रजवाड़े, मकान, ज़मीन जायदाद और सोना चांदी नहीं, बल्कि साक्षात काल सर्प योग कुंडली मारे बैठा था। शास्त्री जी का दिमाग सन्न रह गया। बोले तो क्या बोलें, क्या बताएं हरिया को। उन्होंने स्थिति को संभाला और तपाक से कहा हरिया से कि कल आना, हम तुम्हें कल समाधान बताएंगे। हरिया वहाँ से चल दिया और उसके जाते से शास्त्री जी की धर्मपत्नी ने यह सवाल दागा, स्वामी, ये कैसा अनर्थ? उस बेचारे गरीब मजदूर को आपने काल सर्प योग की हकीकत क्यों नहीं बताई? आपने तो आज तक सबको सच ही बताया है, फिर ये हकीकत क्यों छुपाई? शास्त्री जी ने समझाया, भगवान, यदि उस बेचारे को मैं काल सर्प योग की हकीकत बता देता तो उसके भाग्य में लिखा हुआ जो सच है, जिसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी की डोर आज रात को टूटनी थी, वो हमारे द्वार पे टूट जाती और उस अभागे की मौत का पाप भी हमको लगता। दूसरी ओर हरिया इस बात से अनजान और बेखबर कि मौत का साया पल प्रतिपल उसके सिर पर मंडरा रहा है, गांव के बाहर जाकर हैरान परेशान, परिवार की चिंता में व्याकुल एक खंडर में जाके रुक गया। और दोस्तों, यही कहानी का वो पल है जो हरिया की दशा और आपके जीवन में मंजिल को पाने की दिशा को बदल देगा। और यही वो समय है जब हरिया के दिलो दिमाग में कुछ नया चल रहा था, और ये नया था उसके अंदर छुपी हुई सकारात्मक विचारों की वो महान शक्ति, उसके अंदर की पावर ऑफ पॉजिटिविटी, जिसने उसको इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि खुद काल देवता उसकी ओर दबे कदमों से जा रहे हैं। हमारा हरिया खंडर में बैठा सोचने लगा कि उस गांव में तो मेरा अपना कोई रहा ही नहीं, क्यों ना लक्ष्मी और मुन्नी को यही बसा लूं। अरे, सिर पर छत के लिए ये खंडर तो है, इस गांव में भले लोग हैं, खेती है, खलियान है, थोड़ी सी मजदूरी करूंगा, लक्ष्मी साथ देगी, लोगों की खेतों में जाके पसीना बहाऊंगा, दिन रात मेहनत करूंगा,
कम से कम 2 जून की रोटी तो कमा पाऊँगा। जब थोड़े से पैसे आ जाएंगे तो सामने पड़े मैदान को अपने बगीचे में बदल दूंगा, साग सब्जी ना जाने क्या क्या उगाऊंगा, पसीना बहाऊंगा इस ज़मीन में, साथ देगी मेरी जीवन साथी लक्ष्मी, घर में भी आएगी लक्ष्मी। और तब जब थोड़ा पैसा बचेगा, प्यारी परिवार की मुस्कान मुन्नी को इसी गांव के विद्यालय में दाखिला देके उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक काबिल इंसान बनाऊंगा। हरिया की ज़िंदगी में दोस्तों उस समय ये विचार बिल्कुल एक सिलसिले की तरह, एक गंगा नदी के प्रभाव की तरह आते जा रहे थे, बिना इस बात से जाने हुए कि कहीं दूर से काल सर्प योग देवता उसकी ओर बड़े चले आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, वो सोचता रहा, सकारात्मक विचारों को जन्म देता रहा। जब थोड़ा सा बगीचे से पैसा कमा लूँगा तो अपना खेत खरीद लूँगा, खेती बाड़ी करूँगा, फसल उगाऊँगा, उससे जो पैसा आएगा तो इस खंडहर को मकान में तब्दील कर दूँगा। इस मकान में हम तीनों शान से रहेंगे। और ये लंबी सड़क जाती है, ये राह जाती ना जाने कितनी गांव की ओर, यहाँ काफ़िले गुजरते हैं, राहगीर गुजरते हैं, उनके खाने पीने की चीज़ें करूँगा, छोटी सी दुकान खोल लूँगा, चाय होगी, नाश्ता होगा, भोजन होगा, सब्जी होगी, और धीरे धीरे अपना धंधा और अपनी मजदूरी से अपने परिवार में धन लाऊंगा, संपत्ति लाऊंगा, वैभव लाऊंगा, खुशियाँ लाऊंगा। और तब तक मुन्नी भी पल बढ़कर एक सफल इंसान बन जाएगी। और फिर एक दिन एक अच्छा सा लड़का देके उसका ब्याह करा दूंगा। हरिया की ज़िंदगी में ये सकारात्मक विचार बौछार की तरह एक के बाद एक आते रहे और पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ हरिया शास्त्री जी की ओर गया। द्वार खटखटाया। शास्त्री जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और द्वार पे हरिया को देखा, उनके मानो उनके सिर पर तूफान मच गया हो। ये कैसा चमत्कार, ये कैसा जंबा, ये कैसा जादू, ये तो संभव ही नहीं था। मेरे इतने सालों की ज्योतिष विद्या और मेरा इतना प्रकांड ज्ञान कैसे गलत हो सकता है। दोस्तों, उनके इस विचार से और उनके इस अभिव्यक्ति से हरिया को कुछ समझ में नहीं आया। क्यों कि आखिर शास्त्री जी उसको देखकर इतने अचंभित क्यों हो गए, और ना ही शास्त्री जी को समझ में आया कि हरिया जीवित कैसे रहा। और उन्होंने पूछ लिया, हरिया तुम यहाँ जीवित? हरिया ने कहा, जी हुजूर। अरे ये बताओ कि पूरी रात किसी देवी मंदिर में उपासना करके बिताई थी, या सामने जंगल से कोई औषधि या कोई जड़ी बूटी का उपभोग किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो तुम्हें यहाँ होना ही नहीं था। हरिया को कुछ बात समझ में नहीं आई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के मकसद को आप अच्छे समझ चुके होंगे। इस कहानी का मर्म, इस कहानी की सीख आप समझ चुके होंगे कि चाहे लाख मुश्किलें हों मंजिल के रास्ते में, चाहे रुकावटें हों, चाहे हमारी जन्म कुंडली, हमारी हस्तरेखा और हमारे भाग्य विधाता ने ना जाने कोई सी अनहोनी हमारे किस्मत में, हमारी मंजिल के, हमारे सपनों के रास्ते में लिखी हो, लेकिन ये सकारात्मक विचारों की ताकत है, ये पावर ऑफ पॉजिटिविटी है, ये ईश्वर की, भगवान की, भाग्य विधाता की दी हुई हमारे अंदर की वो अकूत संपत्ति है कि यदि हमने इसको अपने अंदर महसूस कर लिया, अपनी रगों में बसा लिया, तो दुनिया की कोई मंजिल बिना रुकावट और बिना अड़चन के आसानी से हम पा सकते हैं। और आज दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मकसद है, मंजिल है, जिसे पाकर हमें अपने परिवार की दिशा और दशा बदलनी है। इस दुनिया के सामने अपनी इबारत नई लिखनी है। और इस कहानी की और इस वीडियो की न केवल आपको बल्कि अपने उन अपनों को भी ज़रूरत है जिनकी आप फिक्र करते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है वही है सबसे बड़ी जीत, जब हो अपनों की भी जीत। तो दोस्तों, पावर ऑफ पॉजिटिविटी और हरिया की ये कहानी, जहां काल सर्प योग भी दुम दबा के भाग गया, एक ही संदेश देती है दोस्तों, अंदर की पावर ऑफ पॉजिटिविटी, अंदर के सकारात्मक विचारों को, अंदर की कल्पनाशीलता को जगाइए, नशों में पिरोइए, अपनी भाग्य रेखाओं को स्वयं निर्मित करिए। इस वीडियो को, इस कहानी को अपने हर उस सगे को पहुंचाइए जिसकी आपको फ़िक्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में मुकाम हासिल करने के लिए इस कहानी की, आपके साथ की और सकारात्मक शक्ति से रूबरू होने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका आशीर्वाद, स्नेह, आपका अपनापन मुझे मिल रहा है। आज इस मुलाकात में सिर्फ इतना ही आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, गुरु शिष्य टॉक को फॉलो सब्सक्राइब करें। आगे और बातों के साथ
और कुछ नया लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।